देश भर की निगाहें जिस अयोध्या पर टिकी थी वहीं भाजपा हार गई। रामनगरी में मिले इस जनमत ने सबको चौंका दिया। 90 की रथ यात्रा को लेकर 2024 के चुनाव तक भाजपा के मूल में रहने वाली सीट पर पार्टी ने जी जान से ताकत लगाई। 1000-2000 करोड़ नहीं 32 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कराए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दुनिया भर में सुर्खियों में बनी रही। 500 साल पुराना इतिहास बदल गया। पीएम मोदी खुद यहां रोड शो करने आए। योगी ने 5 जनसभाएं की, लेकिन सियासी जादू नहीं चला। यहां जनता की नाराजगी अंदर ही अंदर मुखर हो रही थी। भाजपा के स्थानीय नेताओं से आला कमान तक उस तासीर को भाप नहीं पाए। पीएम मोदी को यहां के भाजपा नेता गुड मैनेजमेंट दिखाते रहे, मगर अंदर खाने में कुछ और ही चल रहा था। विरोध की ये चिंगारी कैंडिडेट के फाइनल होते ही शुरू हो गई थी। आखिर भाजपा अपने सबसे गढ़ में क्यों हारी? लोगों के बीच में क्या गुस्सा था? मोदी आखिर जनता की नब्ज को क्यों नहीं भाप पाए? जानिए इन सवालों के जवाब इस खास रिपोर्ट में। यहाँ मूल रूप से नाराजगी थी अयोध्या की जो व्यवस्था थी उसके ऊपर और यहाँ के प्रत्याशी के ऊपर। प्रत्याशी जो यहाँ का था वो ये समझता था कि सारे वोट लोग अपनी गर्ज में हमको लाके दे जाएंगे। भाजपा का कोई भी आदमी, ये मोदी जी को छोड़ दिया जाए, उन्होंने रोड शो किया था, बाकी आज तक इनका प्रत्याशी का जो समर्थक था वो भी नहीं कहने आया कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमको वोट दीजिए। हम लोग इस इलेक्शन में यही नहीं जान पाए कि कौन सा प्रत्याशी हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है। पूर्व सांसद थे इसलिए जानते थे फला है, लेकिन चेहरा इनका नहीं देखे पूरे इलेक्शन भर। जो लोग दिए हैं वो मोदी जी के चेहरे पर वोट दिए हैं और मोदी जी के नाम से दिए हैं। अग्निवीर योजना, बाबा जी का बुलडोजर और विधायकों को छूट न मिलना। आज के शासन काल में एक विधायक द्वारा एक मोटरसाइकिल नहीं छुड़वाई जा सकती है। तहसील में कोई काम नहीं होता है, डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है। जब विधायक के कहने से मोटरसाइकिल नहीं छूटेगी तो जनता के पीछे क्यों घूमेगी? और सबसे बड़ा कारण बुलडोजर। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ और मैंने किसी की हत्या कर दी, मैं भाग गया, तो क्या आप मेरे बाप का मकान गिरा देंगे? क्या आप मेरे भाई का मकान गिरा देंगे? आईपीसी किस लिए है? सीआरपीसी किस लिए है? एविडेंस किस लिए है? कोर्ट किस लिए है? हाई कोर्ट किस लिए है? ये तो मार्शल लॉ हो गया। भाई गलती हमने की, अब हमको सजा दीजिए। हमारे भाई को, हमारे बाप को, हमारी पत्नी को क्यों सजा देंगे आप? लल्लू सिंह ने किसी का सुना ही नहीं। जनता उनके दरबार में जा रही है सवाल करने, तो जवाब ही नहीं दे रहे, कह रहे सरकार जाने। तो लल्लू सिंह को जिताने क्या मतलब है? जमीनी मुद्दा है, जैसा जनता का मुद्दा क्या है? किसी का मकान टूटा, लल्लू सिंह के पास गए, भैया हमारा मुआवजा दिला दो। 15 लाख का मुआवजा मिल रहा है, 1 लाख रुपया मिल रहा है। लल्लू सिंह जो भाजपा प्रत्याशी थे, 2 बार के सांसद थे, उनका और कॉन्फिडेंस था। वो राम मंदिर बनने के बाद अपने को जीता मान चुके थे। वो सड़क से जाते थे, गांव में नहीं ये प्रचार करने, लोग देखे नहीं। ये भी उनके लिए एक नाराजगी का कारण था। पास के गांव में किसी के पास जाते थे, दूसरे गांव में नहीं जाते थे और बहुत कम वो निकले थे। अयोध्या में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर सपा का प्रभाव ज्यादा है। अभी भी इस मोदी की आंधी में भी 2 सीटें समाजवादी पार्टी यहाँ जीत गई और बगल में अंबेडकर नगर में पूरा जीती है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का बेस वोट जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो मजबूत है। होता क्या था पिछले इलेक्शन में कि अयोध्या और दरियाबाद 2 ऐसे विधानसभाएं थी जहां पर बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा रहता था और पिछली और बगल की जितनी भी विधानसभाएं हैं, जितनी इनकी हार रहती थी उसको रिकवर कर देता था। इस बार क्या हुआ कि दरियाबाद इनका लूज कर गया।